বিজেপিত আৰম্ভ হল নবীন যুগ। দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ নীতিন নবীনৰ। এতিয়ালৈ বিজেপিৰ সৰ্বকনিষ্ঠ সভাপতি হোৱাৰ অভিলেখ গঢ়িলে নীতিন নবীনে। আগন্তুক দিনবোৰ আৰু দেশৰ বৰ্তমান প্ৰজন্মৰ প্ৰতি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি মঙলবাৰে দেশৰ শাসক দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অৰ্থাৎ বিজেপিয়ে বৰণ কৰিলে এগৰাকী ডেকা বয়সৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি। প্ৰত্যাশিতভাৱেই কিছুদিন পূৰ্বে কাৰ্যকাৰী সভাপতিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰা ৪৫ বছৰীয়া নীতিন নবীনে হ'ল বিজেপিৰ পৰৱৰ্তী বা নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি। মঙলবাৰে নতুন দিল্লীৰ পণ্ডিত দীনদয়াল মাৰ্গত থকা বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এক আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত পূৰ্বৰ অধ্যক্ষ জে.পি. নাড্ডাৰ স্থলাভিষিক্ত হয় নীতিন নবীন। অনুষ্ঠানটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপৰি সদ্যপ্ৰাক্তন অধ্যক্ষ জে.পি. নাড্ডা, পূৰ্বৰ অধ্যক্ষসকল ক্ৰমে নীতিন গাডকাৰী, ৰাজনাথ সিং, অমিত শ্বাহকে ধৰি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব, বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকল, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলৰ উপৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকল উপস্থিত থাকে। নিজৰ ভাষণত এতিয়াৰে পৰা নীতিন নবীনে দলীয় বছ বুলি কৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয়, নীতিন নবীনৰ কথা আহিলেই সকলোৱে কয় তেওঁৰ সৰলতাৰ কথা। माननीय नितिन जी के संपर्क में जो भी आया है वो उनकी सरलता और सहजता की चर्चा जरूर करता है। बीजेपी युवा मोर्चा का दायित्व हो, अलग अलग राज्यों में प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी हो या फिर बिहार सरकार में काम करने का अनुभव हो, नितिन जी ने हमेशा जब जब जो जहां जहां जो जिम्मेवारी मिली अपने आप को उन्होंने साबित किया है। আনহাতে প্ৰধানমন্ত্ৰীকে ধৰি জ্যেষ্ঠ নেতৃত্বই ভাষণ দিয়াৰ পিছতহে দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি হিচাপে নিজৰ প্ৰথম ভাষণ দিয়ে নীতিন নবীনে। আৰম্ভণিতে এজন সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তাৰ পৰা দলৰ শীৰ্ষ পদলৈ উন্নীত কৰাৰ বাবে দলটোৰ সকলোৰে প্ৰতি ব্যক্ত কৰে তেওঁৰ হৃদয় ভৰা কৃতজ্ঞতা। आज मैं सर्वप्रथम हृदय की गहराइयों से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं जो हमारे मंच पर शीर्ष पर बैठे हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व और यहाँ पर बैठा हुआ पार्टी का वैसा नेतृत्व जिसने हर बूथ तक भाजपा के विस्तार में योगदान दिया है। आपने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी का इस सर्वोच्च पद तक पहुँचाने का अवसर दिया है। मैं इसके लिए आप सभी को प्रणाम करता हूँ। নিজৰ ৰাজ্য বিহাৰ, যাৰ প্ৰাচীন নাম পাটলিপুত্ৰ, সেই জন্মভূমিকো সেৱা জনাই বিজেপিৰ নতুন সভাপতিগৰাকীয়ে। मैं उस भूमि से आता हूँ जहाँ महात्मा बुद्ध, महावीर, चाणक्य, सम्राट अशोक, आर्यभट्ट, गुरु गोविंद सिंह, जेपी, राजेंद्र बाबू और जननायक कर्पूरी ठाकुर की वो भूमि को भी मैं नमन करता हूँ। उस पाटलिपुत्रा की भूमि को भी नमन करता हूँ। साथ ही साथ इस अवसर पे मैं अपने माता और पिता को भी निश्चित रूप से स्मरण करते हुए उनको नमन करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आज मेरे व्यक्तित्व में किसी एक शख्सियत का मैं मानता हूँ तो निश्चित रूप से मेरे माता पिता का संस्कार, पार्टी का विचार और कहीं ना कहीं मेरे बड़ों का मार्गदर्शन मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और मेरे कार्यकर्ताओं का स्नेह मुझे यहाँ पर पहुँचाया है। আজি এক নতুন পদী ধাৰণ কৰা নাই, দলৰ বিচাৰধাৰাৰ প্ৰতিও দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছো। आज का क्षण मेरे लिए संकल्प का क्षण है। आज सिर्फ एक पद को धारण नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी के इस विचार को, परंपराओं को, एक राष्ट्रवादी आंदोलन की जिम्मेदारी को स्वीकार कर रहा हूँ। और मैं इस अवसर पर साथ अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भी प्रणाम करता हूँ। साथियों, हम लोगों ने देखा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का प्रखर राष्ट्रवाद किस प्रकार से हमारे हर कार्यकर्ताओं के मन में बसा हुआ है। पंडित दीनदयाल जी के उपाध्याय के अंत्योदय और माननीय स्वर्गीय अपने सधे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का सुशासन की राजनीति, आज माननीय प्रधानमंत्री जी उसको आत्मसात करते हुए विकसित भारत की परिकल्पना हम सबके सामने रखी है। প্ৰত্যাশিতভাৱে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি হিচাপে দিয়া নিজৰ প্ৰথমটো ভাষণত বৰ্তমান প্ৰজন্মৰ প্ৰতিও নিজৰ দৃষ্টিভংগী তুলি ধৰে নীতিন নবীনে। ৰাজনীতি সম্পৰ্কটো আগবঢ়াই এক আকৰ্ষণীয় ব্যাখ্যা। हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं का परिश्रम ही है
जो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन वर्तमान पीढ़ी को भी अपने हिस्से का त्याग, तपस्या और पुरुषार्थ करना होगा, क्योंकि विकसित भारत के अगर संकल्प को सिद्धि तक पहुँचाना है, एक ऐसा भारत जहाँ समृद्धि भी हो, सशक्त भी हो, समरस भी हो, आत्मनिर्भर भी हो, तो हमारे कालखंड के कार्यकर्ताओं को भी अपने हिस्से का पुरुषार्थ, त्याग और तपस्या करना पड़ेगा। 15 अगस्त 2024 के दिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी उसकी चर्चा की, और 15 अगस्त 2024 को जब लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को सार्वजनिक जीवन में आने का आह्वान किया, तो मैं देश के युवाओं से कहना चाहूँगा, राजनीति से दूरी समाधान नहीं, सक्रिय भागीदारी ही समाधान है। आइए एक सकारात्मक राजनीति के लिए युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है। लेकिन साथ ही साथ मैं युवा साथियों से कहूँगा, मेरे भाइयों, राजनीति शॉर्टकट नहीं है, राजनीति 100 मीटर का रेस नहीं है, राजनीति लॉन्ग मैराथन है, जहां स्पीड का नहीं स्टेमिना का टेस्ट होगा। तो आइए राजनीति के इस पिच पर हम अपनी जड़ों को मजबूत कर काम करें। उल्लेख्य जे छात्रावस्थात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदर माध्यमते नीतिन नवीনৰ आरम्भ হয় राजनैतिक যাত্ৰা। তাৰ পিছত যোগদান কৰে বিজেপি যুৱ মৰ্চাত। নীতিন নবীনৰ পিতৃও নবীন কিশোৰ সিনহাও আছিল বিজেপি নেতা। 2006 চনত পিতৃৰ মৃত্যু হোৱাত জড়িত হৈ পৰে নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত। এতিয়ালৈ 5 বাৰ বিধায়ক হোৱা নীতিন নবীন সম্প্ৰতি বিহাৰ চৰকাৰৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী। 2023 চনত ছত্তীশগড় বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ বিজয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছিল নীতিন নবীনৰ। সাংগঠনিক দক্ষতাৰ বাবে এই 45 বছৰ বয়সতেই বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি হ'ব পাৰিলে নীতিন নবীন। নেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰতিদিন টাইম।